दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव मेटकरवादी। ये कांग्रेस के राघव चड्ढा हैं। इनका कहना है, ये पोस्ट है, अब ये हम आप लोगों को पढ़ के बता रहे हैं। इस पर समाचार भी सुनाएंगे आप लोगों को कि 5 किलो राशन लेने जाओ तो फिंगरप्रिंट, किसान यूरिया लेने जाएं तो फिंगरप्रिंट, पेंशन लेने जाओ तो फिंगरप्रिंट। जब ज़रूरत की हर चीज़ पर फिंगरप्रिंट ज़रूरी है तो वोट डालते समय फिंगरप्रिंट क्यों नहीं? अगर बूथ पर भी फिंगरप्रिंट आधारित सिस्टम लगे तो वोट चोरी, फर्जी मतदान और गड़बड़ी जैसे सवाल अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये कहना किसका है? राघव चड्ढा। ये कांग्रेस की सांसद है। साथ पोस्टर देखें आप लोग। इस पे एक पोस्ट और दिखाएंगे आप लोगों को हम। देखिए ये पोस्ट रहा है, ये पोस्ट और दिखाएंगे इस पे आप लोगों को हम। तो बात तो सही इनका कहना है कि बेईमानी तो हो ही रही है। चुनाव की गड़बड़ियाँ, ऐसे समाचार जो है तमाम जो है हर चुनाव में आते हैं। चुनाव में गड़बड़ी हो रही, चुनाव में गड़बड़ी हो रही है। तो फिंगरप्रिंट से अगर चुनाव कराया जाए तो जहाँ तक कि हमारा मानना है कि बहुत काफ़ी हद तक चुनावी गड़बड़ी पे काबू पाया जा सकता है। तो दूसरा देखें आप लोग। देखिए 5 किलो राशन लेने जाओ तो फिंगरप्रिंट, किसान यूरिया लेने जाए तो फिंगरप्रिंट, पेंशन लेने जाओ तो फिंगरप्रिंट। जब ज़रूरत की हर चीज़ पर फिंगरप्रिंट ज़रूरी है तो वोट डालते समय फिंगरप्रिंट क्यों नहीं? अगर बूथ पर भी फिंगरप्रिंट आधारित सिस्टम लगे तो वोट चोरी, फर्जी मतदान और गड़बड़ी जैसे सवाल खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। बात ये सही है कि अगर फिंगरप्रिंट से चुनाव हो तो जितनी भी गड़बड़ियाँ हैं लगभग सारी गड़बड़ियाँ खत्म हो जाएंगी। और आगे है यही है कि खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। तो इसको भी देख लें आप लोग। देखिए ये है पोस्ट। अब इसमें एक समाचार भी आप लोगों को हम सुना दे रहे हैं, तो समाचार भी थोड़ा आप लोग सुन लें। और जो होना चाहिए अगर वह होगा तो समस्या किसी बात की 5 किलो राशन लेने जाओ तो फिंगरप्रिंट, यूरिया लेने जाओ तो फिंगरप्रिंट, लेकिन देश का भविष्य तय करने वाले वोट पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं। आखिर क्यों? सांसद राघव चड्ढा ने एक ऐसा सवाल उठा दिया जो सीधे लोकतंत्र के दिल पर चोट करता है। जब हमारी पहचान बैंक, राशन दुकान और सरकारी योजना में बायोमेट्रिक से पक्की होती है तो वोटिंग के समय उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? ये सवाल सिर्फ एक नेता का नहीं, ये सवाल हर उस नागरिक का है जो चाहता है कि उसका वोट सुरक्षित और पवित्र रहे। सुन लिया आप लोगों ने। तो ये है, और सारे लोग जानते हैं, चाहे जनता हो या सरकार हो, सारे लोग जानते हैं इस बात को कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। और निष्पक्ष अगर चुनाव होंगे तब देश का विकास होगा। जब देश का विकास होगा तो जनता का भी विकास होगा। अगर चुनावी में गड़बड़ी की जाएगी तो कहानी यहीं से शुरू हो रही है बर्बाद होने की। तो चुनाव में गड़बड़ी हुई तो इसका बुरा प्रभाव देश और समाज के ऊपर पड़ेगा। तो जो भी काम है, जो भी कर रहे हैं, आप लोग देखिए, चाहे नेतागण हो या सरकारी कर्मचारी, जब ये लोग नौकरी पा जाते हैं और करने जाते हैं तो सबसे पहले इनको संविधान की कसम दिलाई जाती है। तो संविधान में यही लिखा है ना कि जो भी हम कर्म करेंगे संविधान के अंतर्गत करेंगे। तो यहाँ लेख तो ये संविधान के अंतर्गत करेंगे, और लोग कहते भी हैं लेकिन करते हैं उसका उल्टा। जो करना चाहिए सो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं?
अब ये बात तो हमारी समझ से बाहर है। अगर आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट में अगर बता सकते हैं तो आप लोग बताने के बारे में सोचें। अन्यथा क्या हो रहा है, क्या होगा, इन बातों से सारे लोगों को परिचित होना चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना कर रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।